दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ तंबाकू का तारफ़ और इससे बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन टबैकम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में तंबाकू का तारफ़ किस तरह से हुआ, इसके मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ रवायतें हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में शहनशाह अकबर को किसी मगरबी बाशिंदे ने पेश किया था और इनको हुक्का कशी की आदत डाली। जेन निकट फ्रांसीसी एलची तंबाकू को फ्रांस में 1560 में लाया। जब 1592 में कोलंबस और इसके साथी क्यूबा में उतरे तो उन्होंने तंबाकू नोशी का रवाज वहाँ के बाशिंदों में पाया और उन्होंने ये भी देखा कि अमेरिका की तमाम आबादी तंबाकू कशी की आदत में मुब्तला थी। जब वो स्पेन में वापस आए तो तंबाकू कशी के रवाज को उन्होंने करीब करीब यूरोप में फैला दिया। इंग्लैंड में यह रवाज 1586 में हुआ। इसी ज़माने में तंबाकू की काश्त और इसकी सनत यूरोप में शुरू हो गई थी। दोस्तों, तंबाकू कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू कशी बज़रिया हुक्का, सिगरेट और सगार के नस्वार और तंबाकू का चबाना वगैरह आम तरीक़े हैं जो इस वक्त दुनिया भर में राइज हैं। तंबाकू की आजमाइश कुछ तो होम्योपैथिक तरीके पर की गई और कुछ तंबाकू के जहरीले असरात से पैदाशुदा अलामतों से हासिल की गई। बहरहाल, इसकी आजमाइश इस वक्त हमारे सामने बिल्कुल मुकम्मल है। होम्योपैथिक न्यूज़ 1897 की फ़ाइल में हमें कई जगह तंबाकू के आजमाइशी निशानात और तंबाकू पर मुख्तलिफ मज़ामीन मिलते हैं। कहा जाता है कि वर्जीनिया, जो तंबाकू की काश्त का दुनिया में सबसे बड़ा मरकज़ है, के बाशिंदे आदमियों और मवेशियों के हर मर्ज़ में इसे अक्सीर आज़म समझते हैं। डॉक्टर डिगलस लिखते हैं कि शहद की मक्खियों और मच्छरों के डंक के लिए एक अजीबोगरीब दवा है। तंबाकू के पत्ता का कुछ हिस्सा सिरका में तर करके जाए गुजीदा पर लगाना बहुत मुफीद साबित होता है। दोस्तों, जाए हैरत है कि एपिकाक के मुतल्लिक भी यही बयान किया जाता है। एपिकाक में भी टोबैकम की तरह मतली और कै मौजूद है। ये हर दो अदविया इस मामला में एक दूसरे के बहुत मुशाबह हैं, लेकिन फिर भी एपिकाक टोबैकम के असरात को ज़ायल करता है। दर्द सर के लिए तंबाकू के पत्तों को सिरका या काफूर के महलूल में तर करके पेशानी और गद्दी पर लगाना मुफीद साबित होता है। इससे ना सिर्फ दर्द सारी कम हो जाता है बल्कि नींद भी आ जाती है। इसी तरह शिकम पर लगाने से मतली को आराम होता है। डिगलस ने इसकी आजमाइश उम्दा तो नहीं की मगर हो ही गई। जब वो 20 बरस की उम्र के थे और कॉलेज में पढ़ते थे तो इनके एक किसी साथी ने थोड़ा सा तंबाकू इन्हें चबाने के लिए दिया। चंद ही मिनट में कॉलेज का घंटा बजा और वो तंबाकू को थूक कर अपनी नशिस्त पर जा बैठे। जल्द ही इन्हें एक अजीब किस्म का चक्कर आने लगा। वो अपनी कॉपी तक को ना पहचान सके। हरूफ इन्हें नाचते दिखाई देते थे। पेशानी पर ठंडा पसीना आ गया जो जल्द ही तमाम जिस्म पर फैल गया। मैदे में सख्त तरीन मतली होने लगी। इनके हाथ कांपने लगे, यहाँ तक कि वो कागज़ भी नहीं पकड़ सकते थे। उन्होंने अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस किया और इन्हें खदशा हो गया कि वो अपनी जगह से गिर जाएंगे। इनके एक साथी ने इन्हें कमरे से बाहर ले जाकर ठंडी हवा में बिठाया और एक खट्टा सेब खाने के लिए दिया। गो ज़ाहिरन तौर पर वो सेब खाने के कतई नाकाबिल मालूम होते थे, ताहम उन्होंने सेब खाया और बेहतर महसूस करने लगे। आधे घंटे में वो अपनी जमात में वापस आने के काबिल हुए, लेकिन इस कदर कमज़ोर थे और कांप रहे थे कि उन्होंने लिखने की कोशिश ही नहीं की। पहले मतली की अलामात चली गईं और इसके बाद ठंडा पसीना, लेकिन चक्कर, कमज़ोरी और कांपने ने इनका पीछा दूसरे दिन तक न छोड़ा। इस वक़्त से डिगलस ने तंबाकू यानी निकोटीन जहर चढ़ने की हालत में चाहे चबाने से या तंबाकू नोशी से हो, सिरका की छोटी खुराकों को नहायत मुफीद पाया। वो बताते हैं कि ग़िज़ा की नाली की सिकुड़न के एहसास को सिरका से जल्द कोई भी दूसरी चीज़ दुरुस्त नहीं कर सकती। डिगलस का एक मरीज़ जब कभी इलाज के वक़्त 2 सिगार पी लेता था तो इसको इसी रात ख्वाब के साथ या बगैर ख्वाब के एहतलाम हो जाया करता था। दूसरी सुबह वो बेहद कमज़ोर, मायूस, गमगीन हो जाता था। इसकी ज़बान की जड़ पर जर्द मैल आ जाती और गद्दी में दर्द भी होने लगता। मज़ी और मनी का अखराज, नींद नमर्दी भी इसके असरात से मुशाहदा होती हैं।
सिकुड़न का एहसास ना सिर्फ ग़िज़ा की नाली और हलक ही में महसूस होता है, बल्कि ये मबरज़, मसाना और सीना में भी होता है। इस दुआ में मबरज़ में शदीद ईंठन और कांच का निकलना भी पाया जाता है। पेशाब की नाली मफलूज हो जाती है और पेशाब में कमज़ोरी और रात को आज खुद पेशाब का निकलना भी। चुनाचे आजमाइश कुनिंदा को रात में कई बार उठकर पेशाब करना पड़ता था, गो पेशाब की मकदार ना बढ़ी। दूसरे आजमाइश कुनिंदा में पेशाब की इस कदर ज़्यादती हो गई कि वो कई कई बार बहुत ज़्यादा मकदार में पेशाब करने लगा। महारज की नालियों को चूंकि ये मफलूज करता है, इसलिए होम्योपैथी में ये दवा फितक यानी हरनियों और पुहाने की नाली के रुक जाने में बाज़ वक़्त मुफीद साबित होती है। दर्द गुर्दा भी इसी ज़िमन में आता है। दोस्तों, जहाँ टोबैकम के असर से सिकुड़न पैदा होती है, वहाँ दूसरी जानब इसके असर सानी से ढीलापन भी आ जाता है। चुनाचे जहाँ एक तरफ हमें कमज़ोरी दिखाई देती है, वहाँ दूसरी जानब तशंजी दौरे भी। हर किस्म के असाबी राशे, कमज़ोरी, ईंठन, झटके और बेचैनी इसमें मिलते हैं। डॉक्टर डिगलस लिखते हैं कि जब कभी मैं दुनियावी परेशानियों से तंग आ जाता हूं, तो चंद सिगरेट के इस्तेमाल से मेरे अंदर ताकत पैदा हो जाती है कि मैं इन परेशानियों को भूलकर अपने आप को यकसू कर सकूं। ये है तंबाकू का असर असाब के मरकज़ पर, लेकिन अगर इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो असाबी रेशों को तबाह कर देता है, जैसा कि हम तंबाकू से पैदाशुदा अंधेपन में मुशाहदा करते हैं। तंबाकू से दिमागी थकावट, ख्यालात की यकसुई में नाअहलियत पैदा होती है, यहाँ तक कि बल्कि ये बाज़ वक़्त पागलपन की हालत तक भी पहुँच जाती है। लड़कों में पागलाना गुफ्तगू, ग़िज़ा की जाज़बियत और नशोनुमा इससे मुतासर होते हैं और ग़ालिबन ये असर बढ़ने वाले बच्चों पर ज़्यादा होता है। इससे मैदा में एक किस्म का कलेजा बैठने का एहसास पैदा होता है और यही वजह है कि टोबैकम ऐसे बच्चों के लिए जो खाना ना खा सकने की वजह से या मतली की वजह से परेशान हो, ये मुफीद है। ये साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग्स पैथोजेंसी में तंबाकू के असरात का 9 साल से 15 बरस के बच्चों की उम्र पर जिक्र है। बताया गया है कि खून में सुरख अज्जा की कमी हो जाती है, धड़कन, कुव्वत हाजमा में कमी, क़वाए अक़लिया में सुस्ती और कमज़ोरी, शराब और मंशियात की ख्वाहिश, नक्सीर, मुंह में ज़ख़म। लड़का जितना उम्र में कम होगा, इतनी ही ज़्यादा अलामात नुमायाँ होती हैं, लेकिन अगर इन लड़कों की ग़िज़ा मुक़व्वी हो तो इन पर असर बहुत कम होता है। टोबैको में कई किस्म के पीठ के दर्द मिलते हैं और बाज़ इनमें बहुत अजीब हैं। चुनाचे डॉक्टर CM बोगर ने टोबैकम CM की एक खुराक से एक दरीना पीठ के दर्द को, जिसकी ज़्यादती लेटने से और कमी चलने से होती थी, दुरुस्त किया। इस मरीज़ में नरखरा के तशन्नुज की वजह से दम घुटने के दौरे मौजूद थे। हैज़ा, बहरी मतली, कै, हमल की मतली और कै, दर्द गुर्दा, फितक वगैरह में जब टोबैकम दवा होती है तो मफसला झैल रहनुमा अलामात होती हैं। शदीद मतली, पीलापन, जिस्म का बर्फ़ की मानद ठंडापन और इस पर ठंडा पसीना और मतली। जो ही हरकत शुरू करे शदीद मतली, जिसमें कमी जहाज़ पर और खुली हवा में हो। मैदे में गज़बनाक बैठने का एहसास। डॉक्टर टेरी ने बहरी कै के एक मरीज़ को इस दवा से दुरुस्त किया, जिसकी रीढ़ के सतून में गुर्दों से नीचे की तरफ हिद्दत थी। ठंडा पसीना था और कै भी। शिकम की तकलीफ़ों में टोबैकम का ख़ास निशान है। शिकम नंगा करने से तकालीफ का कम होना। शिकम के नंगा करने से मतली और कै में कमी होती है। हो सकता है कि शिकम की तकालीफ में शिकम ठंडा हो। टोबैकम से कई एक जल्दी तकालीफ खसूसन खारिश पैदा होती है। डॉक्टर टस्ट ने टोबैकम से जाइयों यानी फ्रैकल्स के कई केस ठीक किए हैं। वो इस दवा को मुसलसल कई हफ्तों तक दिया करते थे। डॉक्टर ब्रंट लिखते हैं कि खनाजीर के लिए तंबाकू का जुशांदा जर्मनी में आम रवाज है। डॉक्टर कोपर लिखते हैं कि बूढ़े आदमियों के कलब अगर ज़रबात छोड़ दें तो टोबैकम दवा होती है। डॉक्टर ब्लैक बाई के दर्द का एक केस बयान करते हुए लिखते हैं कि एक मरीज़ा बाउमर 40 साल बाई में मुब्तला थी, जिसके जोड़ सख्त हो गए थे, नींद नहीं आती थी और जिसको एलोपैथिक डॉक्टरों ने नशीली दवाओं से भर दिया था। मरीज़ा ने बताया कि जब इसको नींद आने लगती है तो इसके घुटने एक झटके के साथ ऊपर उठ जाते हैं और सीना में आ लगते हैं, जिससे इसे सख्त तकलीफ़ होती है।
باقی علامات یہ تھیں: پسینہ، حافظہ میں کمزوری، غمگینی، کانوں میں ڈولوں کا بجنا، زبان پر سفیدی، کلیجہ کا بیٹھنا، یکے بعد دیگرے متلی اور ریا کے ساتھ قلب کی رفتار دن میں بڑھی ہوئی اور رات کو اس درجہ کی کم کہ قلب فیل ہوتا ہوا معلوم ہو۔ ٹوبیکم نمبر 12 سے پہلی ہی رات 3 گھنٹے آرام کی نیند آ گئی اور تیسرے ہی دن ٹانگ کا جھٹکا جاتا رہا۔ ہومیوپیتھک ورلڈ 26 صفحہ 207 پر ایک مریض کا ذکر آیا ہے جسے نچلے جبڑے میں مکان کے باہر جانے پر تشنجی دورہ ہوتا تھا۔ کسی دوا نے اسے ٹھیک نہ کیا۔ ایک دن شام کے وقت اس کے دو دوست سگریٹ پی رہے تھے، مذاق مذاق میں اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں پھینکتے رہے۔ اس سے اس کی تکلیف جاتی رہی اور بعد ازاں جب کبھی اس کو اس قسم کی تکلیف ہوئی تو اس نے تمباکو کا استعمال کیا۔ 5 ماہ میں وہ درست ہو گیا۔ عجیب احساسات یہ ہیں: ایسا معلوم ہو جیسے سر کے داہنی طرف کسی نے ہتھوڑا مارا ہے، سر کے گرد پٹی کا احساس جیسے دماغ باہر نکلا آ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے سیاہ نقطے جیسے کان بند ہو گئے ہیں، غذا کی نالی میں پچر کا احساس جیسے گلا ہاتھ سے دبایا جا رہا ہے، بحری قے کا احساس معلوم ہو جیسے معدہ ڈھیلا پڑ گیا ہے، جیسے سینہ بہت کسا گیا ہے، جیسے دل کو سلاخ سے مروڑا جا رہا ہے، جیسے سینہ بہت کسا گیا ہے، جیسے دل کو سلاخ سے مروڑا جا رہا ہے۔ یہ دوا یعنی تمباکو ہیضہ کے جراثیم کو مارنے میں ایک بڑا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھی میں یہ ہیضہ کے لیے بہترین دواؤں میں سے ایک ہے۔